ज्ञान के चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। तो आज ज्यादा पर विषय पर बात करेंगे। दातार नियम महाकवि भारवी की रचना है। एक ही महात्व ग्रंथ है जो वन पर्व से दिया गया है। इसमें 18 सर्ग है जो बृहस्पति के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं संस्कृत साहित्य दातार नियम वन पर्व लेखक भारवी। ज्ञान न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। 5 श्लोक मित्रों पढ़ चुके थे पिछली वाली वीडियो में। आज 6ठे श्लोक के स्टार्टिंग में 40 श्लोक है। प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति है, यदि संपूर्ण में पांचाली है। श्लोक वंशज छंद है। वंशज छंद है 1 से लेकर 44 तक वंशज छंद। 45वां पुष्पिताग्रह और 46वां जो है वो माली। ये 6 नंबर है। विसर्ग दुर्बोधबोध विप्लवा स्वभूपतीनां चरितं स्वजन्तवा तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नयवर्तविदुषाम् विसर्गदुर्बोधमोदविप्लवा स्वभूपतीनां चरितं स्वजन्तवा तवानुभावो यमवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्त्मविदुषाम्। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है, क्या कह रहा है कि भूपति नाम भूपति नाम चरितम। भूपति माने होता राजा। ये भूपति नाम चरितम, भूपति माने राजाओं का चरित्र। कहाँ राजाओं का चरित्र कैसा होता है? राजाओं का चरित्र कैसा होता है? निसर्ग दुर्बोधन। स्वभाव से दुर्बोध। बोध माने होता है जानना, और दुर माने जिसे जानना बड़ा कठिन है। तो राजाओं के चरित्र के बारे में जानना बड़ा ही कठिन होता है। राजाओं के चरित्र के बारे में जानना बड़ा ही कठिन होता है। और क्वा जंतुवा, जंतु जंतु जंतवा, गुरु गुरु गुरवा। ठीक है, तो जंतु जंतु जंतवा बहुवचन है। कह रहा है कि राजा लोगों का चरित्र जानना कैसा है? कठिन है। और हम कैसे हैं? जंतु जंतु जंतवा, यानी जंतवा कहते हैं अबोध। आ माने नहीं है, बोध माने ज्ञान। ऐसे अबोध विकलवा, ऐसे अबोध विकलवा। और मैं ठहरा अबोध, अज्ञानी, विकलवा, वैगल। ठीक है, तो राजाओं के चरित्र को जानना बड़ा ही कठिन है। और हम कैसे हैं? अबोध विकलवा, अबोध विकलवा। तो कह रहा है कि निसर्ग दुर्बोध अबोध विकलवा स्व भूपति नाम चरितम स्व जंतवा। राजा लोगों के बारे में जानना बड़ा ही कठिन होता है। और मैं ठहरा कौन? जंतवा। जंतवा कैसा? अबोध विकलवा। कैसा है? चरितम कैसा है? निसर्ग दुर्बोधन। ये चरितम का विशेषण है, निसर्ग दुर्बोधन। चरितम को जानना कैसा है? स्वभाव से कैसा है? कठिन है। तो कह रहा है कि भैया कि राजा लोगों के बारे में, राजा लोगों के चरित्र के बारे में जानना कैसा है? बड़ा ही कठिन है। और हम ठहरे कौन? जंतवा। ठीक है, तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कह रहा है मया, मया माने मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा
मया माने होता है मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा। आम मम मया मयम मत मम मई रे, तो अस्मत् का रूप है मया। मया माने मेरे द्वारा, यत माने जो, मेरे द्वारा जो, अवेदी जुमला का अवेदी माने जो जाना गया, अयम माने यही, अनुभवा माने अनुभव, तब माने आपका, तब माने आप। आपका जी कहाँ का रूप है? युष्मत का, युष्मत का रूप है सच्ची व्यक्ति एक है। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वता तव त्वयि आम माम मय्यम मय्यम मतमम, ये है तृतीया एक। ठीक है, ये कहाँ का है? षष्ठी। ठीक है, मया माने मेरे द्वारा, अवेद मया माने जो मेरे द्वारा जाना गया, अयम अनुभवा तवा, ये सब आपका ही अनुभव है, क्योंकि आपके से ही हमने सब कुछ सीखा है। कह रहे हैं भैया कि भैया पास हुई है, तो कह रहे गुरु जी मिल जाता, तो कह रहे देखो भैया आप कृपा है। ठीक है, और क्या जानने गया था? विदुषाम। विदुषाम का अर्थ होता है तत्वों है, तत्वों का। बोले निगूढ़ तत्व क्या होता है? निगूढ़ तत्व, छुपा हुआ रहस्य, तत्वों का छुपा हुआ जो रहस्य मेरे द्वारा जाना गया, वो सब आपका ही प्रभाव था, आपका ही अनुभव है। और कैसे जाना मैंने? नीत के मार्ग, किसके मार्ग से जाना? नीत के मार्ग से। जो तत्वों का निगूढ़ तत्व है, वो किससे जाना? किससे जाना? नीति मार्ग से। ये सब प्रभाव किसका है? सवा आपका। सब आपके साथ साथ रह रहे के हमने जो सीखा है, वो सब किसका अनुभव है? आपका। जो कुछ सीखा आपका, आपसे ही सीखा है। अयम अनुभवा, ये सब आपका ही अनुभव है। मया माने मेरे द्वारा, अवेदी माने क्या जाना गया? निगूढ़ तत्व। किससे जाना? नैवर्तम, नीति के मार्ग से। किसका जाना? है किसका? शत्रुवादी, यानी दुर्योधन आदि है। किसका? दुर्योधन आदि, और भी ठीक है। ठीक है, तो ये था भाव वाला श्लोक नंबर। इसकी व्याकरण टिप्पणी देखते हैं। निगूढ़ तत्व मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बहुल्य नैवर्तम, ये प्रथमा बहुवचन, विकल्पा, अबोध विकल्पा, अबोध, अबोध विकल्पा जो है, अबोध विकल्पा, इसका क्या है? विशेष। केवल विकल्पा में पूछा जाए, विकल्पा समास कौन सा होगा? और भूपति नाम, भूपति नाम जो है, भूपति नाम में तो षष्ठी बहुवचन है। चरितम में तत्प्रत्यय, चरितम विशेष होते आगे निसर्ग दुर्बोधन, निसर्ग दुर्बोधन, यहाँ तृतीया तत्व है, निसर्ग दुर्बोधन, तृतीया तत्व। अबोधा, आ ना बोधा, ना बोधा, अबोधा बराबर नए,
नए तत्व, नए तत्व, अवेदी, लकार, मया, अस्मत् का रूप, अस्मत्, तृतीया व्यक्ति एक होता है। अनुभाव, अयम पद जो है वो अनुभाव का क्या है, विशेषण, अयम अनुभाव, ये अनुभाव, अनुभाव शब्द बना है अनुभूव है, और भय प्रत्यायन शब्द कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुभाव, क्योंकि अयम भी पुल्लिंग है, अनुभाव भी, ठीक है, अनुभाव, सब पद जो है उसमें कौन सी व्यक्ति है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, युष्मत्कारी, ठीक है, विदिशांत शत्रु का हो है। इसका मित्रों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परीक्षा दृष्टि, समझे, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण, निगूढ़ तत्वम नैवर्त विदुषाम, ये उक्ति किसकी है, ये उक्ति कौन बोल रहा है, ये उक्ति जो है इसका वक्ता कौन है, बनेचर है, बनेचर इसको बोल रहा है कि निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्वम, जो निगूढ़ तत्व, निगूढ़ तत्वम जो है निगूढ़ और कट ऐसे बना है क्या, निगूढ़, निगूढ़ तत्वम नैवर्त विदुषाम, ये उक्ति किसकी है, ये बनेचर की, निगूढ़ शब्द ऐसे बना। दूसरा, तवानुभावो यम वेदी अन्मया, यहाँ पे संधि हो गई, यत धन मया, यत धन मया, यरो अनुनासिको अनुनासिको वा, एक सूत्र है अनुनासिक संधि करने वाला वैकल्पिक, कि यरो अनुनासिको अनुनासिको वा, ये वैकल्पिक करता है, तो यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद में अगर अनुनासिक वर्ण आता है तो यर के स्थान पर क्या हो जाता है, उसी वर्ग का जो, हाँ, तो इसका पंचम वर्ण क्या होगा, ता था दा धा ना, तो अनुनासिक वर्ण भैया क्या है, ना है, क्या हो गई संधि, अब जे भी ना है और जे भी ना है, तो यर के बाद में अनुनासिक वर्ण आएगा तो यर के स्थान पर अनुनासिक आदेश हो जाएगा। कह रहा है कि तवानुभावो अयम वेदी यन्मया, तो अवेदी पद में कौन सी लकार है, अवेदी पद में मित्रों लुक लकार, लकारें कितनी होती है, 10 होती है, गण कितने होते हैं, 10 होते हैं, वादगण राधिगण चौथ्यादिगण, ठीक है, इस तरीके से लकार होती है, लट लकार लिट लकार लुट लकार है, 10 लकारें होती है। राजाओं का आचरण कैसा होता है, राजाओं का आचरण जो होता है वो स्वभाव से जानना बड़ा कैसा होता है, दुर्बोध, दुर्बोध, बोध माने होता है जानना, दुर्बोध माने बड़ा कठिनाई से जानना है, तो कह किसका चरित्र कष्ट पूर्वक समझ में आने वाला है, कष्ट पूर्वक, तो राजाओं, राजाओं के मन की बात नहीं आप समझ सकते हैं, ठीक है, आगे जैसे कंजूस के धन का, ठीक है, हाँ, और स्त्री के दिल की, आगे देखिए, अबोध विकल्पा कौन है, अबोध विकल्पा कौन है भैया, बनेचर कह रहा है अपने आप के लिए कि भैया मैं अबोध हूँ, विकल्पा हूँ, है गवारू हूँ, गांव का हूँ, जानकारी कम है, और राजाओं का स्वभाव कैसा होता है, राजाओं का स्वभाव जो होता है दुर्योधन होता है, जिसे जानना बड़ा ही कठिन होता है, ठीक है भाई, आगे देखिए, तो दुर्योधन की नीतियों को समझ लेने वाला, समझने का श्रेय जो है बनेचर ने किसको दिया, भैया युधिष्ठिर को दिया, ठीक है, तब अनुभावो यम वेदी अन्मया, जो कुछ जाना मैंने आपके अनुभव से जाना, आपके साथ साथ रहने से सीखा है हमने, अनुभावा शब्द जो है इस पद में कौन समास है, इसमें प्राय तत्पुरुष समास है, कौन समास है भैया, प्राय तत्पुरुष, तो तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है, अन्य तत्पुरुष, ठीक है, वाहुरम सस्तेना में भी मिल जाएगा और भी बुकों में मिलेगा, ठीक है, इसका भी आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये श्लोक है 7वां, तो हाँ 7वां श्लोक डाल दें, वंशज खंड में, वंशज 1 से लेकर के 24 तक वंशज,
ठीक है, वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है, ठीक है, वंशज छंद है, ये सभी श्लोक पढ़ेंगे। विशंकमानो भवता पराववम् नृपासनस्तोऽपि वनादिवासिना दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधना। विशंकमानो भवता पराववम् नृपासनस्तोऽपि वनादिवासिना दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधना। देखिए सुयोधना शब्दों पर, सुयोधन जिसको जीतना। भारवी की लेखनी अर्थ गौरव के कवि हैं, कह रहे हैं कि भारवी भी पक्ष में है, किसके? पांडवों के, कि सुयोधना का मतलब होता है सुखे नियोजित इति सुयोधना, जिसको वैसे नाम इसका क्या है? दुर्योधन है। क्या नाम है? दुर्योधन है। बता दो, ठीक है, जिसको जीतना बड़ा कठिन है, और सुयोधन कर दिया कि जिसको जीतना बड़ा सरल है। ठीक है, सुयोधना किसके लिए? दुर्योधन के लिए। सुखेन योजिते इति सुयोधना, जिसको जीतना बड़ा कैसा है? आसान कर दिया थोड़ा। और दुर्योधना का मतलब क्या है? कठिन। क्या है? कठिन है। तो ऐसे कौन? सुयोधन बोले समी से क्या है? चाहता है। ये क्रियापद है। क्या है? क्रियापद है, चाहता है। और भाई साहब, किस चीज को आप मन से चाहो, दिल से चाहो, तो उसको मिलाने में ना सारी कायनात। समझ रहे भाई विमल भाई? आप चाहो ठीक है, अगर चाहेंगे तब। आगे देखिए, तो क्या किया था उसने? जगती चाहता है। जगती माने पृथ्वी। सुयोधना चाहता है, क्या चाहता है? जगती। तो पहले उसने कैसे जीती थी? देखिए, दुरोदर छद्म जिताम, जुए में जीती। वैसे जुआ होता है, देखिए जुआ जो है ना, एक तो ईमानदारी का जुआ है, लेकिन यहाँ पे जो दुर्योधन ने जुआ खेला था, इसका जो मामा ने खेला था, कहता है भांजे, ठीक है, तो बेईमानी से जीता गया था। कैसे? छद्म माने क्या होता है? बेईमानी से, छल कपट से जीती हुई। क्या बोले? पृथ्वी। दुर्योधन ने कैसे जीती थी? छल कपट से जीती हुई पृथ्वी को। अब वो किससे जीतना चाहता है? नयन से, नीति मार्ग से, जैसे सरकार अपनी होए, ठीक है, तो मतलब जो है समझिए जाओगा कि भैया जब सरकार अपनी है तो इलेक्शन हुआ तो वोट आप पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर बहुत ऐसे चुनाव होते हैं कि जिसमें जो है सरकार जो है जिला पंचायत अध्यक्ष लेके, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख की है, ऐसे बहुत से चुनाव होते हैं, ठीक है, सरकार अपनी है, आप ही जीतेंगे। लेकिन उसके बाद सरकार चली जाए, फिर तो करना पड़ेगा ना काम। तो कह रहा है देखो भैया, पहले जो ब्लैक मनी थी उसको व्हाइट मनी बनाने के लिए कह रहा है कि दुर्योधन छद्मजिताम, तो जुए में जीती गई पृथ्वी को अब वो नए जीते, नीति के मार्ग से जीतना चाहता है। भाई पहले बेईमानी जीत लो, पहले जुआ जीत लिया, अब वो किससे जीतना चाहता है? नीति से। और नीति के मार्ग से जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करने पड़ेगा, जनता तभी तो वोट देगी। ठीक है, तो बेईमानी एक बार विजय जला दीक्षित, हर बार तो ना विजय है भाई। आगे देखिए, तो समीहते चाहता है, कौन चाहता है? दुर्योधन। ये बात कौन बता रहा है? ये बात वनेचर बता रहा है। किसको बता रहा है? युधिष्ठिर को बता रहा है कि भैया कि जुए में जीती गई पृथ्वी को है वो अब नयन जे तुम नीति के मार्ग से जगतीम का विसर्जन है। क्या? ठीक है, अब वो नयन मतलब नीति के मार्ग से जीतने की इच्छा करता है, जीतने की इच्छा करता है, लेकिन महाराज शंका करता रहता है, शंका करता रहता है। विशंकमानो भवता परावम, तो विशंकमाना कौन है? कौन है? विशंकमाना मतलब संकेत है, शंका करता रहता है। बोले किससे? वनादिवासी, वन में रहने वाले आप से, वन में रहने वाले भवता माने आप से, भवता बराबर कौन? वनादिवासी।
वन में रहने वाले आंख से वो क्या करता रहता है? विसंक माना, शंका करता रहता है। किसकी? बोले पराजय की। पराजय की आशंका करता रहता है भैया कि पता ना कब आ जाए और कब अपना राज्य, भाई 12 साल के बाद 13 साल बाद आएंगे और 13 साल के बाद अपना राज्य ले लेंगे। ठीक है, तो वो संकित है, कैसा है? संकित है, शंका करता रहता है। और इधर देखिए बैठा कहाँ है? राज सिंहासन पर बैठा। राज सिंहासन पर बैठा हुआ, राज सिंहासन पर बैठा हुआ भवता माने आपसे, विसंक माने शंका करता रहता है। किसकी? पराजय की। वन में रहने वाले आप से वो पराजय की आशंका करता रहता है। तो विसंक माना पद किसके लिए आया? सुयोधन के लिए। और आगे नृप आसनस्थो अपि, ये किसके लिए आया? सुयोधन के लिए। और वनादि वासना किसके लिए आया? भवता के लिए। भवता से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का। वनादि वासना से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का। विसंक माना से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का या सुयोधन का। नृपासनस्थो अपि किससे बोध हो रहा है? सुयोधन का। जगतीम कैसी है? बोले दुरोधर छद्म जिताम, ऐसी जो जुए में जीती गई पृथ्वी को, बोले नयन जेतुम सभी होते। अब वो नीति से, मार्ग से जीतना चाहता है, ऐसा है भाव। ऊपर सत्पुरुष ये किसके लिए है? दुर्योधन के लिए। दुर्योधन को ही दुर्योधन कहा। इसमें यूज प्रत्यय है, ऐसा जगदीप में द्वितीय है, व्यक्ति एक वचन है। दुरोधर ये परीक्षा पूछे ऐसा क्या है? तो जुआ है। पूछेगा कि जुआरी है कि जुआ है, तो भैया इसका अर्थ क्या है? जुआ है। परीक्षा माता में बोल भाई कि जुआ है कि जुआरी है, तो दुरोधर पद का अर्थ क्या है? जुआ है। और दुरोधर पद में एक क्या है? बहुव्रीहि समास भी है। दुष्टम उदरम जैसा पूरा व्यक्त करेंगे, बॉडी जगह नहीं रह जाती है। आगे छद में जो है मन प्रत्यय यानी मनिन है, जिताम में जानते ही। आगे समीहित चाहता है, ठीक है। सम उत्सर्ग, सम आगे बनादि वासना किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। पराभव शब्द कैसे बना है? परा भू अप कर्म। भवता पद में व्यक्ति कौन सी है? पंचमी व्यक्ति व्यक्ति है। भवान भवंतम भवता भवते है, भवता भवता भवती भवन। ये भवता में पंचमी व्यक्ति एक वचन है, ठीक है। विसंक माना, विसंक माना में सानस है, सानस प्रत्यय है, पुल्लिंग के लिए है। आगे नयन में तृतीया है, तृतीया व्यक्ति है, तृतीया व्यक्ति एक वचन। बंधन अधिवासना दीर्घ संधि हो गई। नृपासनस्थो पद जो है वो किसके लिए आया है? दुर्योधन के लिए या फिर सुयोधन के लिए। ठीक है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न है परीक्षा दृष्टि। त्रातार्जुनियम में दुर्योधन को कहा गया, त्रातार्जुनियम में दुर्योधन को कहा गया था सुयोधन कहा गया था। सुके नियोजित
सुयोधना कौन समास था? ऊपर तत्पुरुष। आगे विशंक मानो भवता पराभवम, ये विशंक माना कौन है? विशंक माना में प्रत्यय कौन है? तो विशंक माना कौन है? दुर्योधन है। कौन है? दुर्योधन है। और किसमें कौन प्रत्यय है? सानस। क्षत्रिय और सानस, ये है क्षत्रिय और सानस, इनकी कौन संज्ञा होती है भैया? सत्संज्ञा। इसका सूत्र क्या है? तौसत। कौन सूत्र है? तौसत सूत्र है। हाँ विशंकमानो भवता पराभवम, भवता पर से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का। किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का। दुर्योधन कब भयभीत होता था? नहीं, हाँ ये तो है। दुर्योधन कब भयभीत होता था? युधिष्ठिर का नाम। आगे देखिए, वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से पराजय की आशंका कौन करता है? दुर्योधन कर रहा है। पता ना, आ जाएंगे, राज ले लेंगे। आगे देखिए, युधिष्ठिर ने पृथ्वी को जीत ली थी ना, युधिष्ठिर से पृथ्वी जीत ली थी। किसने जीती थी? किसने जीती थी? दुर्योधन आदि। ठीक है, मामा की चाल भांजे। आगे देखो भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे मित्रों। नृपासना एवं वनादिवासना, ये पद किनके विशेषण हैं? देखिए, पहला वाला जो है वो किसका है? दुर्योधन का। राज सिंहासन पर कौन बैठा है? दुर्योधन। और वन में कौन रह रहा है? वनवासी कौन है? युधिष्ठिर। वनवासी कौन है? युधिष्ठिर। अब आगे है कि छल से जीती हुई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। कौन जीतना चाहता है? दुर्योधन जीतना चाहता है। ब्लैक मनी को क्या बनाना चाहता है? व्हाइट मनी। दुरोदर छद्म जिताम समीहते, यहाँ छद्म जो है इसका अर्थ क्या है? छल कपट। क्या है? छल कपट। कपट भी हो सकता है। वनादिवासना पद में समास क्या है? वनम अधिवसति बराबर वनादिवासना। कह रहा है सुयोधन पद में समास कौन सा है? उपपद तत्पुरुष समास। कौन समास है? उपपद तत्पुरुष समास। ये थे वन लाइनर प्रश्न परीक्षा दृष्टि। तथापि तथापि जिमा सबवति जिगीषया, ये श्लोक है 8वां। ये श्लोक है 8वां। तथापि जिमा सबवति जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यथा समुन्नयन वोति मनार्य संगमा वरम विरोधोपि समम महात्मवि, वरम विरोधोपि समम महात्मवि। ये है मित्रों क्या? और जब सूक्ति है ना तो इसमें अलंकार जो है वो कौन सा है? अर्थांतर में है। तथापि माने तथापि फिर भी, तथापि माने फिर भी, सा माने वह, तथा जीवा माने वह कुटिल। जीवा माने कुटिल। कौन कुटिल? दुर्योधन। तथापि जीवा फिर भी वह कुटिल। भवत धन जिगीषया, भवत जिगीषया, जिगीषया, इसको हो गया जा। ठीक है, भवत जिगीषा, भवत माने आपको, जिगीषा माने जीतने की है, जीतने की इच्छा कर रहा है। तथापि जीमा सबवति जिगीषया, इसीलिए क्या कर रहा है कि तनोति शुभ्रम, तनोति माने विस्तार कर रहा है, फैला रहा है। यथा माने यश, यश कैसा है? शुभ्रम। और किससे? गुणा, गुणों की संपदाओं से, गुणों की संपदाओं से। कह रहा है कि तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशा,
कह रहा है कि तनोती माने विस्तार कर रहा है, यथा माने यस्का, किससे? तो गुण संपदा, गुणों की संपदाओं से। और भूतिम माने ऐश्वर्य को, समुन्नयन माने बढ़ाता हुआ, समुन्नयन माने बढ़ाता हुआ, भूतिम माने ऐश्वर्य को, यानी ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ। कौन ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है? दुर्योधन। और आपको जीतने की इच्छा किसके पास है? कौन कर रहा है? दुर्योधन। तापस से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन। जीवा पद से किसको बोध हो रहा है? दुर्योधन का। जीतने वाला कौन है? दुर्योधन। भवती भगवत पद से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का। किसका हो रहा है? युधिष्ठिर का। ठीक है, युधिष्ठिर को बोध हो रहा है। आगे। और समुन्नयन पद किसके लिए आया है? काके लिए? दुर्योधन के लिए। भूतिम माने क्या है? ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ, यानी ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ। और अनार्य संगमात, अनार्य लोगों की अपेक्षा, अनार्य लोगों से विरोध करने की अपेक्षा महात्माओं से विरोध कर रहा है। महात्मा कौन है यहाँ? युधिष्ठिर। कह रहा है कि महाराज इसे टक्कर ऐसे वैसे सुनाए लइए, आपसे लइए, आप महात्मा हैं। कौन है? महात्मा है। कहा है कि अनार्य लोगों से, ये सुक्ति है, अनार्य लोगों के, अनार्य लोगों से संगमात की अपेक्षा वरम विरोधो महात्मा, वरम विरोधो भी समम महात्मा भी। मान लोगों से किया गया विरोध कैसा होता है? वरम होता है। अरे कहा घूरे लाठी मारो यार, लड़ो, किसी सही सलामत लड़ो। ठीक है भाई। तो महान लोगों से किया गया विरोध कैसा होता है? वरम होता है। किसकी अपेक्षा? अनार संगमात। आर्य लोगों से किया गया विरोध कैसा होता है? तब वरम होता है। लेकिन यहाँ कह दिया अनार्य। कैसा? हाँ, अनार्य। तो लिखा है अन, इसमें मामे से आ निकालेंगे अन, अनार की अपेक्षा, अनार संगमात, अनार संगमात महात्मा भी समम विरोधों की वरम। ठीक है, कि महान लोगों से किया गया वैर कैसा होता है? वरम, श्रेष्ठ होता है। इसका क्या है? श्रेष्ठ है। कैसा है? श्रेष्ठ है। महान लोगों से किया गया विरोध कैसा होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, आगे देखो। तो ये नीचे वाली थी सुक्ति, एक बार फिर से वाचन करेंगे। तथापि जिमा सभवति जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यथा समुन्नयन भूति मनार्य संगम वरम विरोधोपि समम महात्मवी। ये थी मित्रों सूक्ति, इसको नोट कर लेंगे काफी पे अलग से। ठीक है, देखते हैं कुछ व्याकरण टिप्पणियां। तथा धन अपि, देखिए तथा में क्या निकाला? हाँ, इधर क्या निकाला? इधर क्या निकाला? इधर देखो, इधर आके बाद में आ गया तो क्या हो गया जी? आ तो है जी, स्वर तो है, लेकिन कैसा है? दीर्घ है। तो इसको इधर देखेंगे, तथा का निकला ऐसे, और इधर है पी, इसको जोड़ेंगे था को बड़ा मिला और आगे पी लगाई, तथा पी। ये संधि हो गई हमारी कौन सी? दीर्घ। कौन संधि हो गई? दीर्घ। तथा पी जीमा, जीमा पद में कहा है भैया? मनिन है। कौन से? मनिन। आगे भवत जन जो है ना, ता के बाद में विसर्ग होना चाहिए था, लेकिन विसर्ग का लोप करने वाला सूत्र है ये तद तद लोपो, ये तद तद लोपो है, ये तद तद लोपो अकोर नए समासे हली, इस सूत्र से इसका विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। आगे, और यहाँ पे भवत जन जिगीषया,
भवत भवत दा करेंगे जिगी से या जा जी जी से या हम बड़ी मात्रा जिगी से या जिगी से या इसको समझना है। ये क्या है दा इसको इस तरह इश्यू ये सूत्र है इसको इस तरह इश्यू यानी जो है आपका दा दा के बाद में क्या आया है जा तो इसके स्थान पे हो जाएगा हमारा जा जैसे उद्धन ज्वल तो क्या बन जाता है इसके स्थान पर जा और शब्द बन जाता है हमारा क्या उज्ज्वल ठीक है उज्ज्वल बन जाता है तो यहाँ पे सूत्र कौन सा है इस्तो इस्तना इस्तना इश्यू इस्तो इस्तना इश्यू इसको इतना इश्यू सूत्र से यहाँ पे स्तुत संधि होगी समास कौन सा होगा हाँ। आगे ये शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है ये सब शब्द है नपुंसक लिंग है ठीक है और यशा का जो विशेषण है यशा का विशेषण है वो क्या है सुब्रम है सुब्रम 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 में कौन सा प्रत्यय है रक प्रत्यय है सुब्रम गुणा नाम संप्रदा गुणों की संपदा यानी षष्ठी तत्पुरुष तत्पुरुष समाज इसमें क्या है इसमें कोई प्रत्यय है संपद शब्द से बना है और इसमें तृतीया तृतीया विभक्ति है तृतीया इधर लगाओ तृतीया विभक्ति है तृतीया तृतीया विभक्ति है तृतीया विभक्ति ठीक है तनोति विस्तार कर रहा है और तनाद जो है वो तनादिगण की धातु है तनादिगण में कितनी धातु है 10 धातु है कितनी धातु है 10 धातु है आगे 10 धातु है समुन्नयन सम उत आगे नी और सत्री ये आपका समुन्नयन बन गया भूतिम में आपका कितने प्रत्यय है आर्य ऋण धातु से एड़त प्रत्यय लगा करके क्या बन जाता है आर्य बन जाएगा अगर ऋण धातु से हम लगाएंगे यद प्रत्यय तो बनेगा हमारा आर्य आर्य ठीक है ये बन जाएगा आर्य संगमा शब्द पुल्लिंग है पंचमी एक वचन का संगमात यहाँ ताके ताका जो है वो दा करने वाला सूत्र है ताका दा ये सूत्र है हमारा ताका दा ये सूत्र है झलाम जसो जल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं 24 उसके बाद स्वर आए व्यंजन आए या फिर कुछ भी ना आए तो झलों के स्थान पर क्या हो जाता है जस हो जाता है क्या हो जाता है जस हो जाता है देखो भैया यहाँ पे ये संगमात शब्द है संग संगमात आगे क्या है वरण क्या है वरण तो ये ता के स्थान पे क्या हो गया दा हो गया जलाम जसो अच्छे सूत्र से क्या बन जाएगा संगमात ठीक है और दा जो वर्ण है वो किसका है जस का है और जो आदेश होगा वही संधि का नाम होगा क्या बन जाएगा भैया संगमात क्या बन जाएगा संगमात आगे देखेंगे संगमात है
समम के योग में यहाँ कौन सी विभक्ति है? सह साकम समम सार्धम योगे तृतीया। ठीक है, तो समम के योग में कौन सी विभक्ति हो गई? तृतीया। और इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि। कौन समास है? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास है। विरोधाधन अपि, ये शब्द है विरोध, पहले लिखेंगे वि उपसर्ग है रुद्र और घय प्रत्यय। घय प्रत्यय से बनने वाले शब्द कैसे होते हैं? पुल्लिंग। की प्रत्यय से बनने वाले शब्द कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब विरोधा शब्द है, विरोधा, विरुद्ध घय से क्या बन गया? विरोधा। अब विरोधो, विरोधा ऐसे बन गया, जहां से तोड़ेंगे वही संधि का नाम होगा। अगर स्वर से टूटेगी स्वर संधि, व्यंजन टूटेगी तो व्यंजन संधि। तो यहाँ पे क्या है? विरोधा और धन अपी है। पूर्व संधि नहीं लगाएंगे, इसका करेंगे सा, सा का हो जाएगा रा, सा का क्या हो जाएगा? सा का हो जाएगा रा, और रा का हो जाएगा ऊ, इसका निकालेंगे आ, आऊ लेके क्या हो जाएगा? ओ, इसका हो जाएगा वग्रह। यहाँ पे पूर्व संधि होगी और शब्द बन जाएगा विरोधो, विरोधो अपि। संधि हो जाएगी यहाँ पे कौन सी? विसर्ग, विसर्ग संधि। आगे वरम, अव्यय शब्द, ये थे महत्वपूर्ण टिप्पणी। द्वितीय व्यक्ति एक, ठीक है दोस्तों। इसका देखेंगे परीक्षा दृष्टि। परीक्षा दृष्टि है कि जीवा पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? जीवा पद में हा प्लस मनन होगा। इसमें मिल जाता है कहीं कहीं जो है ना मन भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मन। मन और मनन में ये बचता है तुम्हारा मन। भवत जिज्ञासा, ये कौन सा समास है? आपको जीत रहे हैं आप, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष जहाँ टूट रहा है, कह रहा है तनोति शुभ्रम गुण संपदा यसा, यसा ये पद किसके लिए कहा गया है? के लिए है। तनोति माने विस्तार करा, शुभ्रम माने कल्याणकारी, गुण संपदाओं से यश का, ठीक है। तो यश कैसा है? शुभ्रम। आगे कह रहा है कि ऐसे देखिए, वरम विरोधो रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ये क्या लगाएंगे? तब क्या है? अव्यय। क्या है? अव्यय है। देखिए वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। वाचन है, देखो वाचन वाला प्रश्न है, कैसा है? वाचन वाला। चलेंगे हिंदी लाइन, वरम विरोधो समम महात्मवि, वरम विरोधो समम महात्मवि। मित्रों इसमें काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग श्लोक में था, काव्यलिंग अलंकार और अर्थांतर न्याय अलंकार। दुर्योधन अपने निर्मल यश को फैला रहा है, किसके द्वारा? तो तृतीय व्यक्ति होगी नहीं इसमें। हाँ, समाज में पूछा जाएगा तब कौन सा होगा? षष्ठी। ठीक। दुष्टों के साथ मित्रता से अच्छा है क्या? महात्माओं से क्या है? शत्रुता। हाँ, महात्माओं से अगर मित्रता है तो और बढ़िया स्वभाव, ठीक है भाई। आप अगर महान आदमी से अगर आप शत्रुता करेंगे और पढ़ने लिखने में अगर बढ़िया है वो, तो वो 4 घंटा पढ़ो तो आप 6 घंटा पढ़े, और या तो फिर क्या करो? लड़ाई लड़ो, ठीक है। समझ में आई बात है? तो भाई दुष्टों के साथ मित्रता, दुष्टों के साथ मित्रता से अच्छा है कि महात्माओं से आप विरोध कर दो, ठीक है। उनके संग रहने से क्या फायदा? में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये थे प्रथम परीक्षा दृष्टि। आगे शुभ्रम पद में प्रत्यय बताइए। शुभ्रम पद में कौन सा प्रत्यय रख सकते हैं? समुन्नयन में पद में धातु, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय बताइए। सम है, उद है और नी है और सत्री प्रत्यय है। आगे विरोधना पद में धातु है, कौन धातु है? रुद्ध है, विरुद्ध है। आगे देखिए श्लोक नंबर 9 है भाई, ये नमा है। आगे ये भी वंशज छंद में है, ये वाले भैया कोई दिक्कत। अच्छा जो पहला दूसरा बोले कृतारे षड्वर्ग जय न मानवी
अगम्य रूपाम, जो माँ जो इधर पहुंच जाएगा। अगम्य रूपाम पदवीं प्रपस्सुना विवजनतं दिवमस्ततन्त्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। तेन माने उसके द्वारा, किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा, है उसके द्वारा। वितन्यते माने विस्तार करा जा रहा है। किसका? पौरुषम का, कर्तव्य। कर्तव्य भी हो सकता है, ठीक है। पुरुषार्थ का क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का, ठीक है। यानी उस दुर्योधन के द्वारा क्या हो रहा है? पुरुषार्थ का विस्तार हो रहा है। किससे? किसके माध्यम से? कारण नीति के मार्ग से। किसे? नीति, नीति से कर रहा है। दुर्योधन के द्वारा नीति मार्ग से क्या करा जा रहा है? विस्तार करा जा रहा है। अच्छा, तो ठीक है। तो भैया वो कैसा हो गया है दुर्योधन? तीन पद में, तीन पद में जो विभक्ति है वो कौन सी है? तृतीया। अब तृतीया वाले पद एक तरफ करेंगे, ठीक है। विभक्ति को विभक्ति से मिलाएंगे, ठीक है, और विशेष विशेष झाड़ देंगे। जैसे ना बीड़ी से बीड़ी मिला ले लोग, इधर देखो तो लगा ले। तो फिर देखो तृतीया है, तृतीया बीड़ी से बीड़ी मिलइयो, और विभक्ति से विभक्ति मिलइयो, ठीक है। तो अस्त तंद्रणा, तंद्रणा, अस्त तंद्रणा, यानी अस्त हो गई इसकी का तंद्रणा, ठीक है। अर्थात हो जाएगा आलस्य, आलस्य रहित। आलस्य रहित कौन है? हैं? उसने क्या कर दिया है? तो भैया नक्तम दिवम विभज्य, रात दिन को बांट दिया। रात दिन को बांट करके, यानी आलस्य से रहित होकर के अपने पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। यानी उसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। महाराज वो आलस त्याग दिया उसने। ये बात कह रहा है कौन? बनेचर कह रहा है। किससे कह रहा है? कि महाराज वो आलसीहीन है। अब जो आलस है, आलसी है कि आलसीहीन है? वो बोला हाँ आलस रहित है। वो अब आलसीपन उसने हटा दिया है, ठीक है। अब आलस नहीं है। और नक्तम माने रात होती है, दिवम माने दिन, रात और दिन को विभज्य माने बांट करके। अब वो टाइम घर पर कितने टाइम देना है उसे, ठीक है। बीवी से कब बात करने हैं, आला बुलू है, बहू से बात करने हैं, मैंने बहू को सब टाइम बांट दिया है कि बीवी से कब बात करने हैं, लड़का से कब बात करने हैं, मंत्रिमंडल में कब बैठने हैं, और लोगों से कैसे बात करने हैं, कब बात करने हैं। इसलिए बहू भैया ना तो टाइम टाइम टेबल बना लिया है भैया। क्या बना लिया है? हाँ समझ में आई है, शेड्यूल चल रहा है, देखो बांट दिया है। और अपने पुरुषार्थ का क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। किससे? नहीं, नीति मार्ग से। अच्छा, अब किसके मार्ग का अनुसरण कर रहा है? पदवीम, मानवीम। मानवीम जब माँ इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? मानवीम पदवीम, विशेष विशेष, ठीक है। कह रहा है और अगम्य रूपा, अगम्य जिसे जानना बड़ा कठिन है, ऐसी मनु की पदवी का क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है। और प्रपत्सुना माने इच्छुक है। प्रपत्सुना माने क्या है? इच्छुक है। और किसने, उसने क्या कर लिया? कृतारि षड्वर्ग। षड्वर्ग कौन होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ठीक है। इन पे क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लेना। अरे यार जब आलसी नहीं है, रात दिन को बांट दिया है, अपने पुरुषार्थ का विस्तार कर रहा है नयन से, है तो काम क्रोध का उस लड़कना है, न ईर्ष्या करता है, ठीक है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 शत्रुओं को क्या कर लिया उसने? जय जीत लिया है। और मनु के द्वारा बताए गए पदवी माने मार्ग का क्या कर रहा है? अनुसरण कर रहा है, ठीक है। इच्छुक है, ठीक है। रात और दिन को बांट करके आलस्य सहित होकर के उसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि विस्तार से आपको भाव समझ में आ गया होगा। क्यों भैया दिनेश भाई? अच्छा, और कुशल मंगल सर?
अब व्याकरणिक टिप्पणियां देखेंगे मित्रों। देखो भाई, 311 बराबर होता है क्रमवार, 121 बराबर होता है 121 है यार, 121 बराबर होता है 47, 300 जीरो यानी 1 बराबर होता है भाव। कर्ता में प्रथमा होगी, क्रम में द्वितीय होगी, क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्ता। कर्ता में तृतीया होगी, क्रम में प्रथमा होगी, क्रिया किसके अनुसार चलेगी? क्रम के अनुसार। इसे क्रम। कर्ता में कौन सी युक्ति? तृतीया होगी, क्रम हो यही है ना विषय तो, ठीक है। क्रिया कैसी होगी? प्रथम पुरुष। यहाँ कर्ता कौन सा है? यहाँ क्रिया कैसी है? वितनयक्ते है। ये क्रिया कैसी है? आत्मनेपदी है। कर्ता में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया है। कैसी है? तृतीया है। और जय के अनुसार क्रिया है। जहाँ कर्ता बैठो देखो बह हूं, क्रिया बैठी, जहाँ बहु है बह दूल्हा है, ठीक है। तो क्रिया कहाँ है? समझे? तुम्हारी क्रिया सही है? सही है। अरे वाह। आगे देखो, कर्म, उसके द्वारा पुरुषार्थ का क्या किया जा रहा है? विस्तार किया जा रहा है। अच्छा, वो कैसा है? अब इसको विशेषण कहा है? अच्छा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? विशेषण। नक्तम दिवम, इधर देखिए, विभज्य में, विभज्य में विभज लेप। अगर धातु से पहले, अगर धातु से पहले क्या होगा? उत्तर होगा तो कत्वा के स्थान पर क्या हो जाएगा? लेप हो जाएगा। नक्तम च दिवम, इसमें समास कौन सा होगा? द्वंद्व। कौन समास होगा? द्वंद्व समास। ये क्रिया कहाँ की है? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी। नैन में कौन सी व्यक्ति है? पौरुषम में प्रथमा व्यक्ति तो है, लेकिन पुरुष धन कैसे बना है? पुरुष धन आण लगा करके क्या बना है? आदि वृद्धि होगी पौरुषम। पौरुषम। अस्त तंद्रणा में समास। अच्छा, पदवी में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय है। अगम्य रूपाम में कौन समास? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगम्य रूपाम। अगम्य रूपाम, अगम्य रूपाम में कौन समास है? बहुब्रीहि। बहुब्रीहि। अच्छा, अगर षडवर्ग आ जाए तो कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष। षडवर्ग। और षडवर्ग के बाद में जयन तक आ जाए तो किसका विशेषण? किसका? इसका है। समास कौन सा हो जाएगा? मानवीय में मनुधन अण लगाए के और आगे क्या लगाएंगे? जी, क्या बन जाएगा? मानवीय। आगे प्रतिपक्षुना का अर्थ क्या होता है? इच्छुक है। प्रति, इसमें ऊ प्रत्यय है, ऊ प्रत्यय ज्यादा बोल जाएगा। प्रतिपथ, प्रतिपथ और सन ऊ बोल दिया। आगे इसमें समास हो जाएगा। अष्टचंद्रला में कौन समास है? बहुब्रीहि समास। ये थे मित्रों प्रश्नों। तो ये इंपॉर्टेंट है। कृतार्य षडवर्ग जयन पूछा जाए तो तेल का विशेषण है और बहुब्रीहि समास है। अगम्य रूपाम, ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है। आगे अष्टचंद्रणा चली गई, ये तंद्रणा बहुब्रीहि समास है। पौरुषम में अण प्रत्यय है, अण प्रत्यय है और पुरुष धन अण लगा है, ठीक है। और विभज्य में विभज लेप था। नक्तम दिवस में आपका द्वंद्व समास था। ये थे
प्रश्न। 3 बहुब्रीहि समास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्त तंद्रणा, अगम्य रूपाम, कृतारि षड्वर्ग जयन। परीक्षा दृष्टि देखेंगे। वनेचर के अनुसार किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली? किसने कर ली भाई? तेन पद से किसका बोध हो रहा है? त्रेन पद से दुर्योधन का बोध हो रहा है। नक्तम चा दिवम चा, नक्तम चा दिवम चा, इस समास विग्रह किसका है भैया? नक्तम दिवम कौन समास है भाई? द्वंद्व समास। कैसा द्वंद्व है? समाहार। कैसा है? समाहार। ध्यान रखो भैया। आगे कृतारि षड्वर्ग जयन, षड्वर्ग से क्या तात्पर्य है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। आगे देखो, इधर है मत्सर। मनुवादी मार्ग का अनुसरण कौन करता है? दुर्योधन करता है। मनुवादी जिन्हें लिखी मनुस्मृति, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। दुर्योधन के लिए प्रयुक्त अस्त तंद्रणा, अस्त हो गई है जिसका, तंद्रणा। आगे देखेंगे इस पद का अर्थ क्या है? आलस रहित। रात और दिन को अच्छी तरह से कौन बांट रहा और अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है? दुर्योधन बढ़ा रहा है। आगे वितन्यते प्रकृति प्रत्यय का वि तन यक ता, ठीक है, ये आत्मने पद का प्रत्यय कहाँ का है? प्रथम पद में कितने होते हैं? 9, और आत्मने पद में कितने होते हैं? 9। तिप तस झी छिप तस था तात है, तिप तस झी सिप थस था मिप बस मस ता ताम झा था सा ताम ध्वम इट वहीं मई, ठीक है, आत्मने पद का। आगे श्लोक नंबर कितना है मित्रों? 10। कह रहा है सॉरी सखी निवा प्रतियुजोनुजीविना समान महानान् सुहृदश्च बन्धुवि ससन्ततं दर्शते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्। ये वंशज छंद है, वंशज छंद है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। अभी तक जितने पढ़े इनमें से प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति और वंशज छंद, ठीक है। आगे देखिए, तो सकीन और कह रहा है प्रीति ऊर्जा अनुजीवना। अनुजीवना माने क्या होता है भैया? सेवक। अनुजीवना माने क्या है? सेवक, ठीक है। अनुजीवना माने होता है सेवक। यहां से पकड़ेंगे। सामान्य बहे, सततम माने लगातार, दर्शते माने दिखाई देता है, कैसा? गतस्मया, अहंकार से ही, ठीक है। अहंकार कैसा है? अहंकार से, अहंकारपन नहीं है उसके अंदर, लगातार वो अहंकारपन से हीन दिखाई देता है। कौन? सापस से किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का हो रहा है। किसका हो रहा है? दुर्योधन। आगे सततम माने लगातार, दर्शते माने दिखाई देता है, गतस्मया माने अहंकार से। इसीलिए उसने अनुजीवी माने का होता है नौकर चाकरों से प्रीति ऊर्जा, यानी नौकरों को वो क्या समझने लगा भैया? सेवक जन नहीं, सेवकों को क्या करने समझने लगा है? मित्र। यानी सेवकों को किसके समान व्यवहार कर रहा है? मित्र के समान। किसके समान? सेवकों को, जो नौकर है चाकर है, उन्हें क्या समझने लगा भैया? वो मित्र। ऐसा उसका व्यवहार, उसके व्यवहार में परिवर्तन देखो भैया। और आगे देखेंगे जो समान महानान है, समान महानान सुहृद अच्छा, सुहृद मान होता है मित्र, शोभनम हृदय में से, जिसका हृदय अच्छा है, ठीक है। ऐसे मित्रों को वो क्या समझने लगा है? बंधुवी, भाई। हाँ, और भाइयों को क्या समझने लगा है? बंधुता माने, हाँ, उनको क्या समझने लगा है? जैसे उन्हें ही राज्य दे दिया गया हो, जैसे राज सिंहासन उन्हें ही बैठा दिया गया हो, सारा काम है। आगे देखो अगले श्लोकों में क्या करेगा? अग्निदेव को प्रसन्न करेगा, ठीक है, तो शासन को राजा बना देगा, ठीक है। तो सेवकों को क्या कर दिया उसने भैया? जो सेवक हैं उन्हें क्या बना लिया है? मित्र। और मित्रों को भाई, और भाइयों को
हाँ अधिपति, सारा अधिकार उन्हें ही दे दिया है भैया, ठीक है, कि तुम सब देखो, ठीक है, और अपने आप जो है फ्री हो गया है। आगे देखिए, तो देखो भैया, जो है अनुजीवना शब्द है, प्रतियुजा अनुजीवना कौन है, इसमें क्या बना दिया गया है, यानी अनुजीवी, यानी नौकरों को, नौकर बराबर, नौकर को क्या बना दिया है, सखा, यानी मित्र, क्या बना दिया है, मित्र, ऐसा व्यवहार कर रहा है। अच्छा, मित्रों को बंधु, अच्छा बंधुओं को है अधिपस्य, अधिपस्य राजा। तो नौकर हैं जो सेवक लोग हैं, ये कैसे हैं, सेवक लिख लो भाई, सेवकों को मानो, सॉरी, सेवकों को मित्र, और मित्रों को बंधु, और बंधुओं को अधिपस्य, ठीक है। लेकिन जितने नौकर हैं उनके साथ जो व्यवहार है वो मित्रता जैसा है, और जो मित्र हैं उन्हें भैया माने लोगों को, दीजिए हमारे हैं, और भाइयों तो कह दिया कि तुम ही सब राजा हो, लड़ाई ना, समझ भाई बात, ठीक है, दिमाग से काम ले रहा है, ठीक है भाई। तो देखेंगे कि एक बार वाचन करो, सखी निवा प्रति जोन जीवना समान महानान सुरदश बंधु ससंततम दर्शते गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बंधुताम। मित्रों हम देखेंगे टिप्पणियां, देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार है, यानी कि अनुजीवी जो हैं उन्हें किसके समान, मित्र के समान, यानी मित्र जो है उनके समान। तो यहाँ जो इफ पूछा जाएगा सखीन, ऐसे शब्द लिखा जाएगा, सखीन द्वितीय व्यक्ति, सखाया सखीन सखी 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 नाम सखी हुए सखा। तो ये सखीन जो इव है, जो इव ये किसका वाचक है, उपमा वाचक। प्रीति ऊर्जा में कौन सा है प्रत्यय, अनुजीवना। आगे देखो, समान मानान, ये समास कौन सा है, बहुव्रीहि। मित्रों इतने बहुव्रीहि समास हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे आगे देखिए। तो हृदय में कौन समास है, बहुव्रीहि, ठीक है, बाकी भाव तो क्लियर ही है। आगे बंधुवी में तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है, कुप्रत्यय है, ये भी बहुवचन का है। आगे संततम पद अव्यय है, दर्शते क्रियापद है। गतस्वयं समास जो है तो बहुव्रीहि है, ठीक है। सापद का लोप हो गया, एतद, एतद सुलोपो अकोर नए समासे हली, इस सूत्र से हो गया है, ठीक है। आगे बंधुतम शब्द जो है, बंधु शब्द में क्या लगाया, तल, और तल के आगे क्या लगाया, टाप, ये शब्द बन गया बंधुताम। कृताधिपत्य में उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो, ठीक है। यहाँ जो इव जो है वो किसका वाचक है, उत्प्रेक्षा, और ऊपर वाला जो इव है वो किसका वाचक है, उपमा का वाचक है। मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें तीन ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका गतस्मया इंपॉर्टेंट है, तो हृदय इंपॉर्टेंट है, और समान मानान इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है। नीचे वाली लाइन दे करके ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है कि उपमा अलंकार है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन देकर पूछेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, जे भी इंपॉर्टेंट है, जे भी इंपॉर्टेंट, जे इस तरीके से 6-7 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के लिए, जो आ ही सकते हैं। ठीक है मित्रों, परीक्षा दृष्टि देखते हैं। परीक्षा दृष्टि है, गतस्मया में जो सा पद है ये किसके लिए आया, दुर्योधन के लिए आया। गर्वहीन, गर्वहीन अहंकारहीन, दुर्योधन अपने सेवकों के साथ कैसा व्यवहार करता है, आगे, और गर्वहीन दुर्योधन मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करता है, बंधु, यानी कि जो हमारे
मित्र हैं यानी जो सेवक हैं उन्हें मित्र जैसा, और जो मित्र हैं उन्हें भाइयों जैसा। आगे देखिए, मतलब भाई जैसा। गतस्मया पद किसके लिए आया? दुर्योधन के लिए आया। आगे, दुर्योधन स्वामी है, कह रहा है दुर्योधन स्वामी जैसा सम्मान किसे दे रहा है? भाइयों को। कि तुम ही हमारे मिनिस्टर, मुख्यमंत्री तुम ही हो। आगे देखो, ससंततम गतस्मया कृताधिपत्यामिव साधु बंधुता। प्रत्युक्त में अलंकार कौन सा है? तो देखो भैया, इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें जो है रत्नो उपमा अलंकार है। आगे देखिए, गतस्मया पद जो है वो किसके लिए है? निराभिमानी। अभिमान चला गया है, अहंकारहीन हो गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मित्रों, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये हमारा ज्ञान जीएस चैनल है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आज के लिए मित्रों इतना ही। कल 5 ही प्रश्न और होंगे। त्रातार्जुनीय के 10 प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 11 से 15 तक के प्रश्न होंगे। ठीक है मित्रों, नमस्कार, राधे राधे।